रामलीला जब होती है तो 1 माह के लिए ये रामलीला ग्राउंड धार्मिक रामलीला समिति को दिया जाता है, जो करती है। और 1 महीने बाद वो ग्राउंड किसका हो जाता है? पीडीए का हो जाता है। आपने उसके नीचे वो बना लिया रेस्टोरेंट। पहले तो इसे ऑडिटोरियम कहते थे, बाद में इसका नाम बदलकर जानकी भवन कर दिया। Who are you? तुम कौन हो? जीडीए की प्रॉपर्टी पे आप कब्जा करने वाले कौन हैं? ये जीडीए की जमीन है। आप रामलीला करने के अलावा 1 पैसा, 1 इंच जमीन, 1 इंच कुछ भी उसमें जीडीए की जमीन में नहीं कर सकते हो। आपने इलीगल किया। आपने जीडीए को से अनुमति ली, और जीडीए अनुमति क्यों देगी? क्योंकि जीडीए की जमीन है। ऐसे तो न जाके 2 बड़े मकान, कोई व्यक्ति भी 2 बड़े बड़े कमरे बना सकता है वहां पर। प्रॉपर्टी किसकी है? आफ्टर ऑल प्रॉपर्टी आफ्टर ऑल जीडीए की है जी। और जीडीए ने सिर्फ 1 माह के जब रामलीला का अब होता है, आयोजन होता है, तब के लिए दी थी। अब ये आपने पहले इसे बनाया, वो ऑडिटोरियम बनाया, फिर उन्होंने सोची कि इससे तो पैसा पैदा करो, क्योंकि ये सब धंधा जो धार्मिक रामलीला समिति में लगे थे उन सब लोगों को धंधा करने का था। और तो इसलिए मैंने जीडीए से कहा, भाई ये क्या चल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? तो जीडीए वालों ने उस पर तुरंत कार्रवाई की और उस पर ये गुमराह कर रहे हैं कि सील लगाइए। इस पर सील नहीं लगाई। मैं व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए गया, वहाँ पर ताला लगा हुआ है और वहाँ ये भी लिखा था कि ऐसा हमारा एक का प्रोग्राम होना था, कोई डेट थी, उस पर ये प्रोग्राम यहाँ से हटाकर हिंदी भवन में किया जा रहा है। कि कहाँ किया जा रहा है? आपका भवन में किया जा रहा है। क्योंकि वो उन्होंने वो किया था उसका अनुबंध। ये टोटल जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। न उस पर जानकी भवन पर कोई सील लगी। जानकी भवन जीडीए की प्रॉपर्टी है। जो कर्मचारी जीडीए के बैठते हैं, जिसे बुकिंग करानी है वो जीडीए में जाके बुकिंग करा ले। और जीडीए ने भी, मैं इस बात के लिए जीडीए की भी कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने पैसा रखा, जीडीए को भी पता चल गया उतना ही पैसा जीडीए ने रखा। 11,000 नीचे का और ऊपर का जितना पैसा ये लेते थे वो लेते। बुकिंग अब जीडीए के द्वारा हो रही है। रामलीला की अनुमति तो पूरी तरह रहेगी रामलीला मंचन की जीडीए द्वारा। ये संस्था इलीगल, अवैध है। इस संस्था को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। इतना 4 साल 5 साल से आपको मालूम है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट में केस चल रहा है। सब चीज़ें स्टे कर दी गई हैं। और तो भी ये पहले वाले डिप्टी रजिस्ट्रार चिट एंड फंड सोसाइटी से मिले हुए थे। इन दोनों का समझौता था और गलत काम करके और रामलीला कर रहे थे। इनकी 4-5 साल 7 साल से कोई मान्यता डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी के यहाँ से नहीं है। ये रामलीला कर लेते थे, उनको कह देते थे हमने रामलीला कर ली, वो इनसे मिले हुए थे, पैसे का आवागमन होता था, कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। आज की डेट में ये जो सो कॉल्ड धार्मिक रामलीला समिति है वो इलीगल है, अवैध है, कोई मान्यता उसकी नहीं है। आने वाले समय में ये समिति रामलीला का मंचन करेगी या नहीं करेगी? ये समिति नहीं है, आप इसे अवैध समिति कहें, ये समिति नहीं है। ग्राउंड में अनुमति किसे मिलेगी? अब जो रामलीला करेगा उसे अनुमति मिलेगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। रजिस्टर्ड हो। गैर रजिस्टर्ड होगा तो वो वैसा केस बन जाएगा। वैसा केस नहीं, इनके खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई होगी। आपको मालूम है कि धार्मिक कार्य आयोजन में चंदे का गमन करना और पैसा कमाना ये पाप है। आपने भी राम मंदिर चढ़ावे की चोरी देखी, उसमें जो चोर थे उनके खिलाफ एसआईटी बैठान के सरकार ने और कार्रवाई की। तो अब तो ट्रेंड बन गया, कार्रवाई इन धाराओं में उन चोरों पे हुई है। तो यहाँ पर जो थे पैसे को खाने वाले, उन पर उन्हीं धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए।
जो अयोध्या में जो चल रही है, जो है भाई वो तो नियम बन गया नहीं। चाहे छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो, नहीं, छोटी चोरी बड़ी चोरी, चोरी 1 रुपए की चोरी होती है, 10 रुपए की चोरी होती है, 10 लाख की चोरी होती है। और इनकी चोरी छोटी चोरी नहीं है, इनकी चोरी करोड़ों में जाएगी, इनकी चोरी करोड़ों में जाएगी। तो जो व्यक्ति अब वो अपने को ये पहराओ रामलीला, रामलीला कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी मान्यता है क्या? इनसे पूछे तो मान्यता दिखाओ, 23-24 की मान्यता दिखाओ, 22-23 की मान्यता दिखाओ, कोई मान्यता इनके पास नहीं है। ठीक, तो मेरा जो कहना है, और बिल वाउचर आप देखोगे पेमेंट हुए, बिजली का बिल 19 लाख रुपए, बिजली वालों ने 19 लाख रुपए लिए हैं, तो उन्होंने रसीद तो दी होगी, ठीक, कोई रसीद नहीं, वाउचर में डाल दिया गया कि बिजली का बिल इतने। मेला और झूला का ठेके का बिल का कोई वाउचर नहीं, अपने आप पर्ची डाल, सब पर्चियों से हुआ है। ज़्यादातर आप देखना चाहें, आप पढ़ लें और आप उसको अच्छी तरह कर लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ आपको, सुनिए क्या क्या मांगा है हमने। हमारे पास हमने शिकायत की तो हमको प्रेषित करते हुए एक पत्र आया, उस पत्र के आधार पर मैंने क्वेरी मांगी इनसे कि जो वाउचर हैं, वाउचरों की संख्या कितनी है और उन वाउचरों के द्वारा कितना पेमेंट किया गया है, पर्ची के द्वारा कितना पेमेंट किया गया है, ये बताने का कष्ट करें असं साहब। और 1 महीने के 1 साल के बैलेंस शीट में रामोपाल शर्मा ने एक पत्र लिखकर उनसे मांग की है, इन 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 इन, इन, इन पॉइंटों पर अपना स्पष्टीकरण डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी थी, पर्ची लिख दी, पर्ची पे 6 लाख रुपए, अब किसके दस्तखत नहीं है, अपने दस्तखत कर दिए। इसमें लिखा है डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी के लोगों ने कि ऐसा लगता है कि वित्तीय अधिकार भूपेंद्र चोपड़ा को थे। मैंने लिखित में कोर्ट में भी शिकायत की है कि, और अब डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी अपना वो देगा स्पष्टीकरण। अपने जिन बिंदुओं पर मैंने मांगा है, तो और जिन बिंदुओं मांगा, निश्चित ही ये लोग फंसेंगे, और फंसेंगे तो जो लीगल कार्रवाई होती है, मैं लीगल कार्रवाई करूँगा। मैं भ्रष्ट आदमी को, बेईमान आदमी को और राम के नाम पर लूट करने वाले को बख्शूंगा नहीं, चाहे कोई क्यों हो। ये व्यक्ति है, ये व्यक्तियों ने बिना मान्यता प्राप्त अवैध चंदे की उगाही की। ये 4 साल से मान्यता का पत्र ला के दे दें, ऐसा हमारी संस्था मान्य। 2 चीजें होती हैं, एक तो संस्था का रजिस्ट्रेशन तो है ना, और एक समिति का रजिस्ट्रेशन। तो संस्था का तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन समिति जो करती है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी मान्यता नहीं है। और पैसा कौन उगाती है? वो समिति उगाती है। तो ये लोग जब तक इनके दिन अच्छे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन इनको भी जेल का मुंह देखना पड़ेगा, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। और ये सिर्फ 3 लोगों का, 3 ही हैं मुख्य लोग जिनके खिलाफ मैंने कहा है, एक अध्यक्ष, एक महामंत्री और एक कोषाध्यक्ष। आप बैलेंस शीट का अवलोकन करा रहे हैं, बैलेंस शीट को चेक करा के भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं? इनका सिस्टम ये था कि बैलेंस शीट दी, बनाई और वहाँ भेज दी, कहाँ पर? डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ, डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ पड़ी रहती है। हमने चुनाव करा लिया, डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ भेज दिया, चुनाव को मान्यता मिली है कि नहीं? आपको से अनुरोध है, आप वहाँ जाएं, उनसे पूछें कि आप साहब धार्मिक रामलीला समिति करते हो, उसके मान्यता दिखाना। आप मान्यता नहीं है तो अवैध है, और अवैध रामलीला कर रहे हो और पैसे उगा रहे हो, तो ये अवैध पैसे उगा रहे हो। और इस पैसे का गबन हो रहा है, तो जैसे राम मंदिर के चढ़ावे का गबन हुआ है, कैसे ये गबन हो रहा है। और जो धाराएं वहाँ लगी हैं, वो धाराएं यहाँ लगेंगी, तो स्पष्ट है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।